गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.3 का 6 to 10 सम सॉल्व करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ 6 सम, साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर। एक सर्कुलर टेबल का कवर है तो वो भी सर्कल की शेप में होगा। तो सर्कुलर टेबल कवर है, उसकी एज यानी किनारियों पर वो क्या लगाना चाहती है, लेस लगाना चाहती है। डायामीटर उस कवर का कितना है, 1.5 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट 15 रुपीज़। आपसे ये भी पूछा है, पहले तो उसका वो बताओ, आप लेंथ ऑफ लेस बताओ कि कितनी उसकी बाउंड्री पर लेंथ लगेगी। ये बाउंड्री की लेंथ बतानी है आपने। डायमीटर आपको गिवन है, आप रेडियस निकाल लेना 2 से डिवाइड करके इसे। फिर आप 2πr, देखो ये सर्कल की क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है ना। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr से आप ये बाउंड्री निकाल सकते हो। तो जितनी ये बाउंड्री होगी उतनी लेस लगेगी फिर, तो लेंथ ऑफ लेस भी हमें पता चल जाएगी। फिर 1 मीटर लेस के कितने रुपए लग रहे हैं, 15 रुपीज़। तो जितने मीटर इसकी बाउंड्री आए फिर आप उतने मीटर आप निकाल लेना फिर। तो देखो आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर कितना है, 1.5 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5/2, क्योंकि डायमीटर की आधी क्या होती है, रेडियस होती है। तो हमने 1.5 को 2 से डिवाइड किया, रेडियस आ जाएगी। अब हमें कवर, टेबल कवर है जो, उसकी वो बाउंड्री चाहिए ना, क्योंकि हमने लेस लगानी है। तो वो क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ टेबल कवर, उसका फॉर्मूला 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस कितनी है, 1.5/2। ठीक है, तो देखो इसका डेसिमल हटेगा तो बाय में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 11 3 ज़ा 33 और बाय 7 1 ज़ा 7, 33/7 मीटर। ये सर्कमफेरेंस आ गई। इस पर हमने लेस लगवानी है तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस। 1 मीटर लेस की कितनी कॉस्ट है, 15 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ। अब देखो हमें तो इस पर लेस लगवानी है ना, तो इतनी लगेगी फिर 33/7 मीटर। तो हमें इतनी मीटर लेस की फिर कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ 33/7 मीटर लेस। तो हम 15 को 33/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 15 3 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 15 3 ज़ा 45, 45 एंड 4 49/7। आप 495 को 7 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आए पॉइंट्स में निकाल लेना। वो आपकी फिर कॉस्ट आ जाएगी 33/7 मीटर लेस की। 7th सम देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। आपको ये जो फिगर गिवन है ना, इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री टोटल, एक तो ये, फिर एक ये डायमीटर। देखो इसको भी, ये भी लेनी पड़ेगी हमें और ये भी लेनी पड़ेगी, इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर बताना है। इसमें एक तो सेमी सर्कल है यानी ये है, और एक ये डायमीटर है, दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 10 ही है हमें पता है, लेकिन ये कितना है, ये वाली डिस्टेंस। देखो पूरा सर्कल होता है तो उसकी ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, 2πr। अगर ये आधा है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे आधा करने के लिए, क्योंकि ये तो आधा है ना सर्कल का। तो फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, πr। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस है ना जो, ये सारी हमें πr से पता चल जाएगी। और ये 10 तो है ही हमारे पास, तो πr में 10 को प्लस कर देंगे, ये भी और ये वाली डिस्टेंस पेरीमीटर हो जाएगा फिर ये टोटल डिस्टेंस। तो देखो आप लिखेंगे डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफेरेंस निकालनी है सेमी सर्कल की, यानी ये वाली निकालनी है हमें तो। ठीक है, तो πr हो जाएगा इसका फॉर्मूला, अभी हमने देखा है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी हो गई 5, 22 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 110/7 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल की क्या हो गई, सर्कमफेरेंस हो गई।
अब देखो ये वाली जो कर्ड आपको सरकमफेरेंस दिखाई दे रहा है ये कितना है 110/7 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर कितना हो जाएगा पाई आर प्लस ये 10, तो पाई आर प्लस 10। पाई आर की वैल्यू कितनी आई है अभी हमने निकाली ना 110/7 आई है, उसमें 10 को प्लस करेंगे। 10 के बारे में क्या है 1, 7 और 1 का एलसीएम 7, 110। देखो 7 को 7 से डिवाइड किया 1, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई 110 1 सा 110 प्लस 7 को 1 के साथ डिवाइड किया 7, 7 10 सा 70, 110 प्लस 70 180/7। तो ये आप इसे डिवाइड करेंगे, देखो 7 2 सा 14, इसमें से 18 में से 14 कैंसिल हो गए तो 4 के साथ 0 40, 7 5 सा 35 पर जाएगा, 5 बचेंगे फिर डेसिमल 50 बन गया, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इस फिगर का। अब नेक्स्ट देखो 8th, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। आपको एक सर्कुलर टेबल टॉप है, ठीक है, सर्कुलर मतलब सर्कल की शेप में टेबल का टॉप है जिसका डायमीटर 1.6 मीटर है, उस पर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बतानी है, रंग करवाने का आपको खर्चा बताना है। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 15 रुपये लगते हैं। मीटर स्क्वायर किससे रिलेटेड होता है, एरिया से, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के 15 रुपये लगते हैं। आप अपने टेबल टॉप का एरिया काउंट करो और फिर आप रेट के हिसाब से बताना कि कितनी कॉस्ट आएगी। फिर तो आप राइट करेंगे डायमीटर ऑफ टेबल टॉप कितना है 1.6 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे, से 1.6/2 मीटर ये रेडियस हो गई। अब एरिया ऑफ टेबल टॉप फाइंड करना है क्योंकि उसने कहा था 1 मीटर स्क्वायर के हैं वो पैसे, यानी एरिया से रिलेटेड है। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप निकाला पाई आर स्क्वायर से, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब r इंटू आर, आर कितना है 1.6/2, 1.6/2 इंटू 1.6/2। देखो दोनों का डेसिमल हटाया तो 22/7, 16 इंटू 16, 2 2 ज़ा 4, दोनों का डेसिमल हटाया तो बाई में 2 बार 10 आएगा ना, 2 बार 10 लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। इस 10 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ना ये हमें डेसिमल में आंसर दे देगा, इसलिए हम नहीं कैंसिल करेंगे। अगर 5 आ गया कुछ 4 आ गया तो फिर हमें क्या करना पड़ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 22 4 ज़ा कितना हो जाएगा 88, 88 की 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 ज़ा कितना होता है 128, 8 लिखा 12 कैरी, 16 8 ज़ा 128, 28 प्लस 12, 128 प्लस 12 140, तो 1408/7, 10 10 ज़ा 100 हो गया, तो बाई में 100 यानी 2 0, तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा 14.08/7। तो ये एरिया आ गया टेबल टॉप का। एरिया ऑफ टेबल टॉप कितना हो गया 14.08/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर टेबल टॉप पे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी है, पॉलिश करवाने का खर्चा 15 रुपये है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टेबल टॉप फॉर 14.08/7 मीटर स्क्वायर, तो 15 को हम 14.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई 7 भी है सॉरी, 15 इंटू 14.08/7। तो आप 15 की मल्टीप्लाई 14.08 के साथ करवाना, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना 7 से, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगी, उस टेबल टॉप पर पॉलिश करवाने का खर्चा आ जाएगा। 9 सम क्या है, शेजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शेजली ने एक तार का टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर, एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल, और एक सर्कल की शेप में उसे बेंट कर दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, उस सर्कल की रेडियस बतानी है। एक बात बताओ, आपने तार का टुकड़ा लिया 44 मीटर, उससे क्या बनाया एक सर्कल, ये क्या लगी हुई है, तार ही लगी हुई है ना, और ये होती क्या है सर्कल की सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस की लेंथ
और ये जो तार की लेंथ है वो सेम ही है फिर। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, वो किसके इक्वल होगा, 44 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। रेडियस निकाल लेंगे फिर हम। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, πr² का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया बता देंगे। इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर इसी वायर को स्क्वायर की शेप में अगर हम बेंट करें तो वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, तो स्क्वायर की हर साइड की लेंथ बतानी है आपने। अगर वही तार आपने स्क्वायर बना दिया तो ये जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर जो होगा वो इस तार की लेंथ के इक्वल ही है फिर, तो उससे हम साइड बता देंगे। फिर आपसे पूछा है विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, इनमें से एक सर्कल बना एक स्क्वायर, किसका ज़्यादा एरिया होगा, सर्कल और स्क्वायर, सर्कल का या फिर स्क्वायर का। तो दोनों का एरिया फाइंड करेंगे फिर हम बता देंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो देखो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर, जो सर्कल की सरकमफेरेंस है वो लेंथ ऑफ वायर के इक्वल है। सरकमफेरेंस सर्कल की 2πr इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर कितनी है 44, अभी हमने पढ़ा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r यानी रेडियस इक्वल्स टू 44। रेडियस निकालनी है 7 ऊपर मल्टीप्लाई में 2 और 22 नीचे, 44 इंटू 7/2 इंटू 22, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 22 1 ज़ा 22, 22 1 ज़ा 22, 7 1 ज़ा 7, बाई 1 1 ज़ा 1 यानी 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई उस सर्कल की जो उस तार से बनेगा। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, πr², पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, तो r इंटू आर दैट इज 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 22 की 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, 4 और 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया सर्कल का। अब उसने कहा था कि उस वायर से हमें एक स्क्वायर बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो स्क्वायर बनेगा, ठीक है, उसका जो पेरीमीटर है वहाँ पे वायर ही लगी है ना, तो यानी जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल है। तो पेरीमीटर का स्क्वायर का होता क्या, 4 इंटू साइड होता है, और लेंथ ऑफ वायर कितनी है 44, साइड निकालनी है तो 4 ही डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 11 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी स्क्वायर की। तो इसका भी एरिया निकालेंगे तभी तो हम बताएंगे कि सर्कल का ज़्यादा है या स्क्वायर का ज़्यादा है। तो एरिया स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी 11 इंटू 11, 11 ज़ा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना आया 154, स्क्वायर का एरिया 121, तो ज़्यादा तो ये है ना, एज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैंस सर्कल एनक्लोजेज मोर एरिया, क्योंकि ये एरिया किसका था, सर्कल का, इसलिए सर्कल का ज़्यादा एरिया है। अब देखो 10th सम, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कार्ड है, सर्कुलर कार्ड शीट, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, जैसे ये आपको बोला है ना, ये पूरा कार्ड है, इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। 2 सर्कल उसमें से रिमूव किए गए हैं, काटे गए हैं, जिनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये छोटे छोटे सर्कल जो दिखाई दे रहे हैं काट लिए, इसकी रेडियस कितनी है 3.5 और इसकी रेडियस 3.5, दोनों की 3.5। एक रेक्टेंगल काटा गया है जिसकी लेंथ 3 और ब्रेथ 1 है, ये रेक्टेंगल काटा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, आपको जो बची हुई शीट है उसका एरिया, तो आप क्या करोगे, पूरे का एरिया निकालोगे, इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, इससे एरिया आ जाएगा। फिर अंदर वाले दोनों का एरिया निकालना और इसका एरिया निकालना, इन तीनों को एरिया को प्लस करके इस पूरे वाले में से माइनस कर देना, फिर बची हुई शीट का एरिया आ जाएगा। फिर तो आप राइट करोगे, देखो रेडियस ऑफ सर्कल C1, जो बड़ा सर्कल है वो उसको मान लिया हमने C1 सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है, बस नाम दिया है हमने, कुछ अलग से कुछ नहीं है, 14 सेंटीमीटर। जो C1 सर्कल बड़ा है वो 14 सेंटीमीटर, एरिया कितना हो जाएगा πr², पाई की वैल्यू 22/7,
आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 22 2 ज़ा 44, 44 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल C2, C2 सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो दो छोटे छोटे काटे हैं ना उनका माना है हमने भाई C2 सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इसका A2 मान लिया, नाम रख दिया बस हमने। पाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला लगेगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो देखो जब आप ये सारी कैलकुलेशन करोगे ना तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। वो देखो वो कैसे, डेसिमल हटाओगे तो बाई में 10, डेसिमल हटाओगे तो बाई में 10, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 35 की 11 के साथ 385/10, 385/10, एक ही जीरो है ना तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया जो छोटे छोटे सर्कल काटे हैं हमने। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 3 ब्रेथ 1, तो 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ सर्कल C1, जो बड़ा सर्कल है वो सर्कल C1 माना है, तो एरिया ऑफ सर्कल C1 माइनस एरिया ऑफ C2, ये जो छोटे छोटे सर्कल है C2 है ना, तो C2 प्लस 2 थे ना वैसे वैसे, तभी हमने ऐसे दोनों सर्कल का एरिया प्लस कर दिया हमने, क्योंकि देखो दोनों की रेडियस 3.5 थी तो सेम ही है ना सर्कल, एरिया भी सेम ही आएगा अगर रेडियस सेम है, क्योंकि उसमें तो रेडियस ही पुट करनी होती है फॉर्मूले में, अगर रेडियस ही सेम है तो एरिया भी फिर सेम ही आएगा। तभी हमने 2 बार 38.5 को प्लस किया, और रेक्टेंगल के एरिया को भी तो प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 काटे हैं, हम उन दोनों को प्लस करके बड़े वाले में से माइनस कर रहे हैं। तो 38.5 प्लस 38.5 रेक्टेंगल का 3, इन तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 38.5 प्लस 38.5 77, 77 प्लस 3 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 में से 80 माइनस करेंगे तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा फिर।